मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। अष्टावक्र को जितने भी व्यंग कसने थे, जितने भी ताने मारने थे और जो कुछ भी कहना था और जो कुछ भी चेक करना था वह सब उन्होंने कह दिया। अब जनक की बारी है और जनक कहते हैं कि हंत शौक दुख की बात है कि भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की जनक कह रहे हैं कि यह दुख की बात है कि भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। वाह! पहला ही वाक्य जनक ने कहा कि मैंने सब बात सुनी, लेकिन जो भोगों के साथ खेल रहा है उसकी तुलना ये संसार को सिर पे ओढ़े हुए घूम रहे अज्ञानियों के साथ कैसे की जा सकती है। यह जो खेलना शब्द है इसका सबको कुछ न कुछ अनुभव है। जब मनुष्य बच्चा होता 2 साल 3 साल 4 साल, हम कहते हैं कि वो भगवान के यहां से ताजा ताजा आया है ना। भगवान बच्चे का स्वरूप है कहते हैं, और वाकई में बताऊं तो मनुष्य को ज्ञान पाने हेतु जो लाओ त्जू कहते हैं कि अपनी खिड़की के बाहर झांकने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, चारों ओर एक निगाह इस विशाल प्रकृति पे फेर लें। वो जिस भी सिद्धांत से चल रही है और जिन जिन सिद्धांतों का पालन करते हुए चल रही है वही सत्य है, वही ज्ञान है। और उसके अलावा के दूसरे सिद्धांत से मनुष्य का जीवन नहीं चल रहा है। और उससे समझ में ना आए तो छोटे बच्चों को जो 3 साल के 4 साल के 5 साल के हैं उनको जो ज्ञान देने में लगे रहते हो उसके बजाय उनके चरणों में बैठ जाओ और वो जो जो करते हैं जैसे जैसे करते हैं देखो, वही ज्ञान है और कुछ भी ज्ञान नहीं है। छोटे बच्चे कितना खेलते हैं और किन किन चीजों से खेलते हैं। उन्हें उनकी खुशी के लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
वे किसी चीज पर निर्भर भी नहीं है। कुछ भी नहीं मिलेगा तो मिट्टी से खेल लेंगे। वे न तो आपके धर्म में सो कॉल्ड, न आपके समाज में, न आपके बड़े बड़े सिद्धांतों में किसी चीज में नहीं मानते हैं। वे भगवान के यहां से ताजा आए हैं। उनका ज्ञान काफी हद तक सलामत है। उनकी लीला देखना अपने आप को ऑटोमेशन पे छोड़ रखा है। आपकी कोई भी बात उन्हें बांध कर नहीं रख पाती। बेटा ये अच्छा नहीं लगेगा तो मन में कहता तो मत करो, पर मैं कर रहा हूं उससे तुम्हारा क्या। बेटा ये सभ्यता है, तुम सभ्य बनो। बेटा तू क्या कर रहा है, सुनता ही नहीं है। हर एक की ये समस्या, बच्चा सुनता ही नहीं है। बस वो जब तक नहीं सुन रहा है ना, तभी तक सुखी और सलामत है, क्योंकि वो ऑटोमेशन में है। और मैं उन्हीं बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बोलता हूं और लिखता हूं, क्योंकि वे ऑटोमेशन में स्थित रह जाएं तो उन्हें अंबानी एडिसन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सारी आपकी बेकार की बातें छोड़ देना। पुराने जन्म के कर्म और भाग्य में नहीं था और भगवान का नहीं था, अरे छोड़ो। ये पूरी प्रकृति मनुष्य की दुश्मन नहीं है। ये पूरी प्रकृति मनुष्य की दोस्त है। वो उसका भला चाहती है। मनुष्य स्वयं अपना दुश्मन है। सो जनक कह रहे हैं कि मुझ भोगों से खेलते हुए ज्ञानी की ये संसार को ढोके चल रहे मूर्खों से कहां तुलना कर रहे हो, हैं? अष्टावक्र ने व्यंग कसा था ना कि बड़ा नर्तकियों के पीछे फुदक फुदक के इस उम्र में घूमता है। जनक बोले मैं घूमता नहीं हूं, मैं उनसे खेलता हूं। मैं राजपाट से भी खेलता हूं। और ये जो महान लोग हैं ना, ये खेलते चले जाते हैं। जितने महान लोग हुए हैं ना, वे किसी तरह से बच गए हैं। इन अज्ञानियों से बच गए। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। और खेलते चले गए हैं। और खेली खेल में एडिसन ने कब 1000 आविष्कार कर दिए उसको पता ही नहीं है। खेली खेल में, खेलते ही खेलते वो कब बिल गेट्स हो गए उनको पता ही नहीं है। खेली खेल में माइकल जैक्सन हो जाते हैं। कितने जुल्म बचपन में सहे, लेकिन खेलना बस। एडिसन प्रयोग से खेलते रहे, बस खेलते खेलते। और खेलने में क्या गंभीर होना, ये खेलने वाले गंभीर ही नहीं होते। एक बार फेल होए, 10 बार फेल होए, तुम चिल्लाओ तुम चिल्लाओ, वे देखते ही नहीं। ये आगे बढ़ गया, ये बड़ा हो गया, इसने कमा लिया। पागल है, मैं तो खेल रहा हूं। देखते ही नहीं। और इस एक ही सिद्धांत से खेलते ही खेलते, इस बात को समझो जरा, हम मनुष्य हैं, अंतिम हैं। इससे ऊपर की कोई रचना प्रकृति में कभी भी आने वाली नहीं है। उसको सिर्फ खेलना है, कोई सर पे बर्डन नहीं है। इतने बड़े पृथ्वी और सूर्य पे कोई बर्डन नहीं है, तो हम छोटे से मनुष्य पे क्यों बर्डन होगा।
और हम सूर्य और पृथ्वी से महान हैं, चर्चा हमारी है, हम हैं तो ये हैं, वरना पड़े रहे सूर्य। सोचो, जीवन ही ना हो, चलती रहे हवा, ये क्या कीमत है? हो स्विट्जरलैंड होने दो, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो क्या कीमत है उस स्विट्जरलैंड की भी? अरे हम हैं तो सब है। तो ऐसे महान मनुष्य को क्या करना है? सिर्फ खेलना है, और कितना मजा है खेलने में। खिलौने टूटते रहते, फिर नए बन जाते, टूटे खिलौने से भी खेलते, कितनी बार हारते, लड़ते, झगड़ते, लेकिन फिर हंसते के हंसते। आप बच्चों को देखो तो सही, उनके पास है क्या? न तो भगवान है, न धर्म है, न समाज है, न ज्ञान है, न डिग्री है, न तमन्नाएं हैं, न मर्सिडीज है। कोई बच्चा ये नहीं कहता, माँ मैं महल में जाएंगे ना तब हंसूंगा। कहता है अरे जहां है वहां हंस रहा है, और हंस रहा हूं तो महल की तमन्ना कौन करे? मैं मस्त हूं, मैं खुश हूं। फिर कोई आके बोले प्रधानमंत्री बनोगे, पागल हूं क्या? अरे मैं खुश हूं बस। तो बच्चे खुश हैं, आप उनसे कहते बेटा कुछ बनना है, और जब पहली बार कहते ना तो बच्चा सोचता है क्या बनना है, क्यों बनना है? अरे जानता नहीं, अरे तेरे को ये करना है, फिर ये करना, और जो मार डालते उसको। और मनुष्य बड़ा ही खतरनाक है। मनुष्य की एक खूबी है, ये सोया हुआ है। वो जिनको कहता है ना कि ये मेरा प्यारा है, वो कहता है, वो उसी को मारता है, दिन रात उसी को सताता है। और भाग्यशाली वो है जो किसी का प्यारा नहीं है, जो सिर्फ भगवान का प्यारा है ना। सो ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, फिर उनके प्यारे प्यारे माता पिता हैं, फिर ये धर्म गुरु हैं, और दादा नाना चाचा चाची, इतने जने उसका ख्याल रखते हैं कि गलती से भी अब खुश ना हो जाए, बस मर ही जाना चाहिए इसको, तो कुछ बनना है, कुछ करना है। अरे ऑटोमेटिक है, एडिसन खेलते खेलते एडिसन हो गए। क्यों नहीं समझ रहे हैं? खेलते खेलते क्या गंभीर है, क्या पाना है, क्या खोना है, हम खुश हैं, हम खेल रहे हैं। और खेलते खेलते अपने ही हाथ से खिलौना तोड़ देते, फिर 2 मिनट चिल्लाते, फिर आप नया मत दिलवाओ, तो फिर उससे खेलना शुरू हो जाते, चांस लेते हैं, है ना। आप फंस जाओ तो ठीक, नहीं फंसो तो उनकी मस्ती नहीं रुकती। सो जनक कह रहे हैं कि भोगों से खेलने वाले आत्मज्ञानी की ये संसार को सर पे उठा के घूम रहे अज्ञानियों से कहां तुलना करते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप गालिब, उमर खयाम, एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मीरा, बुद्ध, कबीर, क्राइस्ट, किशोर कुमार, जिसको पकड़ लो, इनकी तुलना कि ये ऐसा करते थे ना, ये ऐसा कर रहे ना, हमारे से नहीं हो सकती। हम तो बड़े गंभीर हैं, है ना। कहाँ तुलना होगी? क्या कर लिया हमने, क्या पा लिया हमने? इन्होंने जगत जीत लिया जो दृष्टा हुए। तो तुलना हर हाल में गलत है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं महान लोगों की तरफ तो झांको ही मत कि वे क्या करते थे। कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रम उसी से पैदा हुआ, बस उससे 2 बातें होती है, या तो आप उनको फॉलो करते हैं, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसे बोलते थे, कैसे हंसते थे, अबे फोटो कॉपी है क्या तू, है? और दूसरा, गालिब के शेर भी सुनेंगे, ये भी कहेंगे वाह क्या गालिब है,
और फिर ये भी कहेंगे शराबी था। हाँ? अरे तुम्हारे पिताजी का क्या गया? उनके शेर सुनो, फिर आप मीरा, फिर इसको, फिर कृष्ण को, और क्या लेना देना आपको? इन खेलने वालों की तुलना इन भोगने वालों से नहीं की जा सकती। तो जनक ने पहली बात कही। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे जनक कह रहे हैं कि जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्र और अन्य देवता दीन हो रहे हैं, दिन रात कामना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उस पद पे पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं, दीनता को उपलब्ध है, दरिद्र हो चुके हैं, उस पद पर स्थित हुआ योगी भी हर्षित नहीं होता है। क्या ये आश्चर्य नहीं है, हैं? अरे बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, कोई नहीं पहुंच पाया, और मैं पहुंच गया फिर भी खुश नहीं हूं। क्या यह कम आश्चर्य नहीं है? अब उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं कि आप मुझसे कह रहे हैं कि तू ये करता है आत्मज्ञानी होके, तू वो करता है आत्मज्ञानी होके, कम आश्चर्य है क्या? तो जनक कह रहे मेरे भाई, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया फिर भी खुश नहीं हूं, ये क्या कम आश्चर्य है? बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े भगवान, बड़े बड़े दावा करने वाले इस पद के लिए तड़पते हैं, मैं पहुंच गया फिर भी सहज हूं, नॉर्मल हूं, यही आश्चर्य है। आगे जनक कह रहे हैं, उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। जनक कह रहे हैं कि जो दृष्टा हो गया, जिसने परम पद पा लिया, उसका भला वो कुछ भी करे, पाप और पुण्य से संपर्क हो ही कैसे सकता है? वो अछूता है। इसी बात को कृष्ण गीता में कहते हैं, जब अर्जुन बहुत ज्यादा पाप पुण्यों की चर्चा करता है और कहता है शास्त्रों में लिखा है कि ये करोगे तो नरक में सड़ोगे। कृष्ण कहते हैं मेरे भाई, परमात्मा न तो मनुष्यों के पाप कर्मों को ग्रहण करता है न पुण्य कर्मों को, उसके पास फुर्सत ही कहां है? तुम्हारी समस्या है, तुम ही उलझे पड़े हो, तुम ही सोच रहे हो ये पाप है ये पुण्य है, और तुम ही आपस में निपटो। परमात्मा को तुम्हारी इन बेवकूफियों से रत्ती भर लेना देना नहीं है। अभी पाप और पुण्य का परमात्मा से क्या लेना देना है? आप चिल्लाते रहो मैंने इतने पुण्य किए, अरे जीवन भर गंगा में डुबकी लगा के बैठ जा, परमात्मा को क्या लेना देना है? ऐसा करोगे तो वो अपनी लिस्ट में से तुम्हें काट देगा। एक बेवकूफ गया, उसको क्या लेना देना है तुम्हारे गर्वों से और तुम्हारे पाप से और तुम्हारी गिल्ट से? अरे मैं दृष्टा हूं, और सारे कर्म कौन करता है? समझना इस बात को, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय और शरीर, वो पांचों तो आप हो ही नहीं।
अब इन पांचों ने क्या किया? एक तो आप करते, परमात्मा की सुनते नहीं, अपनी मर्जी से करते, फिर उसकी चर्चा करते, फिर उसके मातम मनाते, फिर उसका गर्व करते। अब इन सारे नाटकों से, इन सारी मूर्खताओं से परमात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर क्या होता? फिर शास्त्र में जिन जिन लोगों को कहा जाता कि ये गुणी और धार्मिक, और ये पापी, और इतिहास गवाह है, ये जिनको पापी कहते सब आगे बढ़ गए, सब महान हो गए। तब जाके ये स्वर्ग नरक अस्तित्व में आया कि भाई हमारी मानने वालों को इस जन्म में तो बड़ी तकलीफ है, आगे मिलेगा। महाराज हमको अभी चाहिए, आगे किसको चाहिए? तो समझो इस बात को, तुम ही चिल्लाते रहो, तुम ही सोचते रहो, तुम्हारी ही दुनिया है, परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है। उसने खेलने भेजा था, तुम उसके अनुसार खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो? नहीं खेल रहे हो, तुम तुम्हारी जानो, तुम्हारी दुनिया तुम जानो, तुम्हारे गर्व और गिल्ट तुम जानो, वो झांकता भी नहीं है। वो भेजकर ऐसा भूल गया है। और देखो मनुष्यों का हाल, साधारण से साधारण बात उसकी समझ में नहीं आती, साधारण से साधारण बात, और आश्चर्य होता है। और अच्छे अच्छों के समझ में नहीं आती, आएगी भी नहीं जब तक लोभ है और जब तक भय है। ये दोनों पट्टियां हैं आंख की, तब तक समझ में नहीं आएगी। किसी पत्थर का, किसी ग्रह का, किसी धागे का, किसी वास्तु का क्या लेना देना इससे? कुछ भी नहीं है। और ये सो कॉल्ड धर्म तो इतना लाचार हो गया है। धर्म जो संसार की सबसे ऊंची चीज होनी चाहिए थी, वो भी आज विज्ञान के सहारे टिकी है। आप बोलो उपवास करने से क्या मिलेगा? वैज्ञानिक है, सहारा लेना पड़ रहा है ना? ये पत्थर में क्या है? वैज्ञानिक है। ये वास्तु का, अरे बड़ा वैज्ञानिक है। मतलब तुम तो गए, विज्ञान बड़ा हो गया। बात बात में क्यों विज्ञान का सहारा ले रहे हो? विज्ञान तो तुम्हारा सहारा नहीं ले रहा है। कोई मंगलयान क्राइस्ट की तस्वीर लगा के नहीं भेज रहा है, वो न मुहूर्त देख रहा है, वो तो तुम्हारा सहारा ले ही नहीं रहा है, और वो सफल है। और तुम इस कदर असफल हो चुके कि अब हर बात को सिद्ध करने के लिए ये वैज्ञानिक बात है। अच्छा भाई, हम तो धार्मिक बात सुनने आए थे, तुम कन्विंस कराओ कि मैंने ये अंगूठी पहनी, अब बोल, तू बोलना कब भला होगा? इतने समय बाद। कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। उस तारीख का चेक दे दे, मिल जाएगा तो चेक वापस ले जाना, है ना? नहीं तो चेक बाउंसिंग का केस कर लेंगे, और क्या है। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। लेकिन नहीं, साधारण से साधारण बात समझ में नहीं आती। सोचना कभी, ऐसा अंधकार फैल गया है। सो जनक कह रहे हैं कि मुझ दृष्टा का पाप और पुण्य से कांटेक्ट ही कैसे हो सकता है? आगे जनक कह रहे हैं, जनक भी अष्टावक्र ने जितने प्यार से व्यंग कसे, दो ज्ञानियों का मजा ही ये है, उतनी ही ब्यूटीफुल भाषा में वे जवाब दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अब अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? कमाल है। अष्टावक्र को कह रहे हैं कि जिस ज्ञानी ने इस जगत को
एक आत्मा की तरह जान लिया है, उसे अब अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? तुम्हारा आत्मज्ञान, तुम्हारे टोंट, तुम्हारे व्यंग। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना। पहले तो थोड़ा भ्रमित हो भी जाया करता था कि लोग बाग कहते थे कि ये जनक, इस उम्र में क्या लगा रखा है तुमने। पहले तो भ्रमित हो भी जाया करता था, और जब कभी गिल्ट पकड़ती थी तो मारे गिल्ट के शास्त्रों की चर्चाएं भी करवा लिया करता था। लेकिन अब जिसने पूरे जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उसे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इससे खराब तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और यहां पर ऐसा खराब जीवन बना लिया है कि एक इच्छा पूरी नहीं कर पाते। जरा सा हम हंसने जाते कि खुद ही का ज्ञान और ये संसार और जने क्या सब रोक लेते। खुश होने जा रहा है बालक, नहीं, अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। जनक कह रहे हैं कि जिसने इस संसार को आत्मा की तरह जान लिया, उसे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है? तुम कृष्ण को रोक सकते हो कि महाराज अभी अभी गीता गई थी, अभी अभी छल कपट शुरू है? अरे अभी अभी क्या, गीता में कितने कर दिए गीता में ही कितने कर दिए। वो तो मुझ जैसों को पकड़ना पड़ते कि साइको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक बात कहते अर्जुन से, नहीं मानता तुरंत दूसरी बात कहते, ये उससे बड़ा सत्य है, रिवर्स है। मुझे कौन रोक सकता है? तुम कृष्ण को रास करने से रोक सकते हो, 56 भोग खाने से रोक सकते हो, कौन रोक सकता है? कौन रोक पाया मीरा को? कोई नहीं रोक पाया है। मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है? तय कर लिया कृष्ण से विवाह करना है, मैं तय कर लिया, बात खत्म हो गई, परिवार ने विवाह करवा दिया। मीरा बोले नहीं हुआ वो राणा बोले विवाह हुआ, मैं तेरा पति हूं। बोले मेरा पति कृष्ण है। अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। हिटलर की पूरी सेना खड़ी हो जाए और आपको बोले कि आपका नाम दीप नहीं, आप बोले हे, क्या कर सकती है सेना? कुछ नहीं कर सकती। क्या कर लिया मीरा का? अरे कृष्ण को गए 4500 वर्ष हो गए, तो क्या, मैंने तय कर लिया है, मेरी इच्छा पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। और विवाह किया कृष्ण से, है ना, किया। तो ये अपनी ही दुनिया है, मैंने तय कर लिया, मुझे कौन रोक सकता है? ये तुम्हारा समाज, ये राजा, ये सेना, या तुम्हारी बातें कि कृष्ण चले गए? अरे वो थे ही नहीं तुम्हारे लिए, तो और मेरे लिए कभी गए ही नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दो बातों का फर्क समझना, इच्छा और कामना। यहां पर हर कोई कामना कर रहा है, और कामना है स्वार्थ, कामना है प्रॉफिट, है ना। कोई कामना किसी की कभी पूरी नहीं होनी है, क्योंकि ये प्रकृति चल ही कामना के विरुद्ध रही है। जो जो चाहेगा वो मर भी जाएगा तो उसे नहीं मिलेगा। जाओ लिख के रख लो, नियम है, बदल नहीं सकते। और हर कोई चाहता है ना। और सोच लो, आपके पास उसमें से कुछ भी नहीं है जो आपने चाहा है, और वो सब कुछ आपके पास है जो आपने नहीं चाहा है। फिर भी ये लोग कहते चाहो, और फिर मालूम नहीं है बड़ी बड़ी किताबें लिख देते, फिर लेक्चर देते, सोचो और मिलेगा,
अच्छा, प्रकृति के नियम के खिलाफ है। चाह चाह तो पूरी हो ही नहीं सकती। और बचपन से अभी तक, और कालिदास ने कभी चाहा नहीं था कि मैं कवि बनूंगा, पूरी हो गई। जो बिल्कुल आपके अस्तित्व में दूर दूर तक नहीं है, वो आपको छप्पर फाड़ के मिलेगा। अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं धीरू भाई, है ना, उनको साक्षात, जैसे कहानियों में कहते हैं ना, शंकर आ गए, साक्षात आ गए, शंकर साक्षात आ जाए और पूछे क्या चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा बोले 50,000 रुपए दे दो ना। वो ये तो सोच ही नहीं सकता कि अंबानी बनना है। समझना इस बात को। आदमी कितना उड़ेगा, जो उसकी औकात है उससे 100, 200, 500 गुना, है ना। तो अनचाहा मिलता है, दूर दूर तक फोकस में नहीं है, और जो खेल रहा है उसको मिलता है। और ये जो ज्ञानी है, ये जो दृष्टा है, ये फल की कामना नहीं करते, ये इच्छा करते हैं। इच्छा होती है, इच्छा ऊपर से आती है। और जो दृष्टा है, इस बात को समझना, उसके आसपास के मन बड़े मजबूत होते हैं, उसे दूर का दिखता, और दृष्टा तय करता। आप चाहने की बात करते हो, वो तय करता कि ये करूंगा और ये नहीं, ये मिलेगा और नहीं, और पूरी प्रकृति आ जाए। यदि दृष्टा ने चाहा है कि ये होगा, तो वो होगा। ये पूरी प्रकृति दृष्टा के सरेंडर है। और कृष्ण तय करते हैं, है ना, कि महाभारत के युद्ध में कौरव हारेंगे, हारेंगे और हारेंगे। और फिर गीता में कहते हैं कि कोई मैं तेरे पे निर्भर नहीं हूं, तू नहीं भी लड़ेगा तो भी ये तो मर ही जाएंगे, ये तो मैं तय कर चुका हूं, है ना। और दृष्टा तय कर लेता, वो कोई आपके तीर तलवार कमान पे डिपेंड नहीं है, वो कोई 1, 2, 5, 10, 50 अर्जुन पे डिपेंड नहीं है। एडिसन तय करता है कि जगत को तो रोशन में करके ही रहूंगा, फिर वो आपकी डिग्री पे डिपेंड नहीं है। अरे तू तो स्कूल ही नहीं गया, छोड़ो। दृष्टा तय करता है, समझ लेना इस बात को। कामना नहीं करता, हे ये मिल जाए। अबे कहाँ मिल जाए, तेरे को दिखता नहीं है, अंधे, 1 फुट आगे का दिख नहीं रहा है, और ये मिल जाए। अरे वहां तो दिखता है कि ये तय किया और ऐसे लेना है, और बीच में कोई आया तो साम दाम दंड भेद, क्या छल, क्या वचन, क्या कपट। दृष्टा तय करता है, लेकिन दृष्टा का स्वार्थ नहीं होता। वो कुछ भी अपने लिए तय नहीं करता। वो जो भी करता है, वो या तो न्याय करता है या सर्वहित में करता है। ये 2 बात का जरा फर्क समझ लेना। और कामना हम स्वार्थ में करते हैं, और परमात्मा उसकी दुश्मन है। आप चाह लो, जो जितनी जोर से चाहता है कि मेरे को ऐसा पति मिले, भगवान भी उसको ढूंढ के भेजता है। बहुत चाहा था ना, बहुत सोमवार किए थे तुमने, क्यों वाली के? यहां चाहा तो किसी को मिलता ही नहीं है। और जो अपने खेल रहा है, और खेलिए, ये मनुष्य की दुर्गति है कि विवाह को लेकर वो ऐसा गंभीर हो जाता है जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। बस ये भी मुसीबत की जड़ है। अरे जीवन में लाखों काम है, वैसे एक काम विवाह भी है, समझ लो, लाखों काम में से एक है। लेकिन यहां तो बेचारी बच्चियों को कुछ नहीं, माँ बाप के यहां कोई जीवन नहीं होता। बेटा विवाह के बाद शुरू होगा, वो यहां करो नहीं, ससुराल जाके करना। अरे माँ करने नहीं दे रही, और इंडियन सास करने देगी। बेचारी लड़कियों की तो हालत ही खराब कर रखी है। अरे कोई डिपेंडेंट है हम, एक विवाह पे, एक पति पे इतना कीमती जीवन दांव पे लगा दे,
है एक जीवन का हिस्सा है बस। लेकिन मेरा पति ना मेरी पत्नी और क्या, और उसी में पूरा जीवन बर्बाद है। 24 घंटे हर कोई परेशान है। थोड़ा बहुत खुश होता भी है और फिर अचानक पत्नी की शक्ल याद आती, ये खुशी भी क्या, अभी घर जाना ही है ना। वो पत्नी बेचारी सहेलियों के साथ उठी बैठी नहीं, शाम को तो उसी की शक्ल देखनी है ना। अरे क्या हालत कर दी, इतना डिपेंड कर दिया। सो थोड़ा अपने अस्तित्व को समझो। आपका अस्तित्व किसी पे निर्भर नहीं है। और मैं अपनी ही इच्छा पूरी ना कर पाऊं, क्यों, काका जी ऐसा बोलते, मामा जी ऐसा बोलते, अरे तो मैं उनको थोड़ी बोल रहा हूं ऐसा करो। मेरी इच्छा हो रही है करने की, फिर शास्त्रों में लिखा है ना, अरे पर मेरी इच्छा हो रही है, जरा समझो तो सही, जरा अपने आप से पूछो तो सही। इच्छा पूरी होने का अर्थ समझते हो? कितनी खुशी होती है। होना ही बंद हो गई इच्छाएं पूरी। और इच्छा और कामना का फर्क समझ लेना। इच्छा का अर्थ है हाथों हाथ सामने है, कामना का अर्थ है सामने नहीं है, है ना। ट्रेन निकली है दिल्ली से, लेके आ रही है, अच्छा। कभी नहीं आने वाली। तो इच्छा और कामना का फर्क समझो। बच्चे इच्छाएं करते हैं, बच्चे इच्छाएं करते हैं और हाथों हाथ पूरी कर लेते हैं और खुश रहते हैं। तो थोड़ा सा इच्छा का फर्क समझो और अपने आप को संभालो। अरे मेरे भीतर परमात्मा बैठा है कि नहीं, इतना सत्य तो सभी शास्त्र बोलते हैं, क्या बैठा है। तो ज्ञान बंद करना। मेरे को जो इच्छा हो रही मेरे बाप करने दे, मरने के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो जनक कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अब अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? आपके मारे हुए व्यंग, ये नया नया प्राप्त हुआ आत्मज्ञान, ये तो और मजबूत कर दिया इसने तो, कि महाराज जनक अब तो सोचो ही मत। आगे जनक कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में सामर्थ है। एक ज्ञानी ही है जो कुछ भी कर सकता है, इच्छा कर भी सकता है, इच्छा रोक भी सकता है और अपनी अनिच्छा भी पूरी कर सकता है। यदि वो तय कर लेता है कि संसार में आज के बाद ये नहीं होगा, तो नहीं होगा, वो हमले कर देता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। कबीर कैसे कैसे दोहे, और चारों तरफ पंडित और मौलवी, और हिंदू धर्म की और मुस्लिम धर्म की, तो ऐसी खिंचाई करे और ऐसे करारे व्यंग मारे कि तिल मिला जाए आदमी। कितनी कोशिशें कर ली, कितना सताया, क्या कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप इस दृष्टा को थोड़ा समझो। कृष्ण के पास द्रौपदी के विवाह का प्रस्ताव आया, है ना। सांदीपनि जी प्रस्ताव लेके आए, जिन्होंने कृष्ण को पढ़ाया था। कृष्ण भी बोले चल के देखते हैं। गए तो द्रौपदी के पिताजी महाराज द्रुपद ने एक ही बात कही कि मुझे अर्जुन का सर चाहिए और तुम ला सकते हो।
इसीलिए द्रौपदी का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। वो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री है। कृष्ण बोले क्या द्रौपदी भी यही चाहती है? बोले उसके तो जीवन का मकसद ही एक है कि अर्जुन का सर चाहिए, और उसके लिए वो दुनिया में किसी से भी विवाह करने को तैयार है ना। कृष्ण बोले ऐसे भयानक लफड़े में तो नहीं पड़ना। लेकिन कृष्ण कृष्ण है, बोले आपको अर्जुन का सिर चाहिए ना, अर्जुन का सिर आपके पास आ जाएगा। और उन्होंने तय किया कि अब तो द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही होगा। सोचो, बाप बेटी का एक ही मकसद कि अर्जुन का सिर चाहिए, और ये दृष्टा तय करते अच्छा अरे तुम्हारी मर्जी पूरी नहीं हो रही है बच्चों, मर्जी हमारी पूरी होगी, है ना। तो ये बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, फिर कोई दृष्टा पैदा हो जाता है, उसकी सारी मर्जियां पूरी होती, लेकिन उसकी मर्जी में उसका स्वार्थ नहीं होता और वो खेलता है। और पूरे 3 साल लगे चक्कर चलाने में कृष्ण को, लेकिन करवा दिया अर्जुन से विवाह। और विवाह होने के बाद भी द्रौपदी को नहीं मालूम, और द्रुपद को तो मालूम ही नहीं किससे विवाह हो गया। ये क्षत्रिय ढूंढ रहे थे ब्राह्मण कहां से आ गया, वेश बदल के विवाह करवाया था। लेकिन ऐसा चक्कर चला दिया, वो हाँ ना हाँ ना 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 हाँ हाँ हो गई शादी, अब क्या ना हाँ ना हाँ ना हाँ, हो गए विवाह। और फिर विवाह के बाद भी द्रुपद पूछता है चलो ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण सही, लेकिन अर्जुन को तो पक्का मारेगा ना। अरे बोले अर्जुन को तो छोड़ेगा ही नहीं है, वो अर्जुन ही है महाराज, किसको पकड़ोगे ना किसको छोड़ोगे। तो ऐसा चक्रीबाज व्यक्ति कौन जीत सकता उससे। तय किया, बात समाप्त हो गई। कृष्ण जहां खड़े होते हैं वहां वे तय करते हैं सबका भविष्य। और आज भी गीता ये सब भविष्य तय करते हैं। जरा ध्यान से समझो, अभी तो छोटी छोटी गीता समझाते हैं कि साइको ट्रीटमेंट ले लो, थोड़ा अपना फायदा उठा लो। अरे ये तो भाग्य के सिद्धांत है। आप परमात्मा हैं, आप दृष्टा है, आप नहीं तय करेंगे तो कौन तय करेगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहां तो अपने जीवन में एक को काम अपने हिसाब से नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहां जगत का भविष्य तय करेंगे, कहां जगत का भाग्य तय करेंगे। सो कामना और इसका फर्क समझो। तो जनक कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर जिसने ये जगत बनाया, कहते हैं ना तुम्हारा शास्त्र, उस तक की इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन एक दृष्टा है, एकमात्र दृष्टा है, जो इच्छा और अनिच्छा दोनों में से किसी भी तरफ वो तय कर ले कि ये नहीं होगा तो नहीं ही होगा, और ये होगा तो हर हाल में होगा। वो दोनों तय कर सकता, बाकी कोई तय नहीं कर सकता। तो उस मुकाम पे पहुंचे व्यक्ति से महाराज आप क्या पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी? मन ही मन जनक सोच रहे होंगे कि क्या पूछ रहे हैं? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।